Hello बच्चा पार्टी, दिस इज शिवानी गुर्जर, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम नेशनल करियर एकेडमी। तो भाई कल एग्जाम है हमारा और कैसी है आप सबकी तैयारी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके लिए लास्ट डे तक जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड करी है, आई होप उससे आपका बहुत अच्छा काम हो गया हो। अब मैंने सोचा कि कैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। अब पढ़ तो सारा लिया है, अब इसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसकी एप्लीकेशन करनी है, कैसे इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, वो वाली चीज आपको बताऊं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ सब लिया, हमें आता सब कुछ है, लेकिन अब हमारी राइटिंग की जो प्रॉब्लम आ जाती है, राइटिंग के हम कैसे उस चीज को लिखेंगे वो दिक्कत आ सकती है, तो उस दिक्कत का सॉल्यूशन हम करते हैं। बेटा पेपर कुछ ऐसा ही आपके सामने आएगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड करना है। ABCD में आपको पूरा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, ठीक है। सेक्शन ABCD में से कोई बच्चा किसका ऐसा होता है जिसका रीडिंग पोर्शन अच्छा होता है कि मैं पैसेज को फटाफट सॉल्व कर सकता हूं, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका राइटिंग सेक्शन अच्छा होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि नहीं मैं ग्रामर निपटा लेता हूँ, आई एम श्योर मेरा ग्रामर में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या फिर लास्ट में ऐसा किसी बच्चे का ये होता है कि मैं पहले लिटरेचर कर लूं फिर मैं बाकी का पोर्शन करूंगा। जिन बच्चों को ये पता है कि मेरा कौन सा सेक्शन बेस्ट है वो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, समझ में आई। जिस बच्चे को ये नहीं लगता कि नहीं यार मेरे कॉन्फिडेंट नहीं हो मैं पहले क्या करूं, तो फिर आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन B पहले करना है। कौन सा करना है? राइटिंग सेक्शन पहले करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। फिर सेक्शन C करना है, यानी ग्रामर वाला पोर्शन करना है। फिर सेक्शन D करोगे, लिटरेचर वाला, और लास्ट में आप सॉल्व करोगे पैसेज। समझ में आया? तो आपका पैटर्न क्या रहेगा? BCDA। ये उन बच्चों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि भाई मैं कैसे सॉल्व करूं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाए। टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, 3.25 घंटे का पेपर होगा, हमें प्रॉपरली घड़ी को भी देखते रहना और किस में कहां जितना टाइम कितना लगाना है वो हमको देख के चलना है, ठीक है। वापस बता रही हूँ, ABCD सेक्शन होते हैं, जो आपको लगता है कि मैं इस वाले पार्ट पे सबसे बेस्ट हूँ, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करके साइड में रख दो, ताकि फिर जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़े, जहां पे आपको अप्लाई करना पड़े अपना दिमाग कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो उन सेक्शंस को आप थोड़ा थोड़ा बाद में करो, ठीक है। और कोई बच्चा ये चाह रहा है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ABCD ही करूंगा, तो आप ABCD भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आपने सेक्शन B पहले कर लिया तो आपको कोई डांटेगा, सेक्शन C कर लिया तो कोई डांटेगा, कोई नहीं डांटेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेक्शन B कर रहे हो तो सेक्शन B ही पूरा कंप्लीट करना है, फिर सेक्शन C कर रहे हो तो सेक्शन C पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा पैसेज का। पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है, 7 से 8 मिनट लगाने हैं पैसेज को रीड करने में पहली बार। दूसरी बार जब पैसेज रीड करोगे तो आपको 5 मिनट लगने चाहिए। दूसरी ही पैसेज जब रीड करने लगो तब जो भी इंपॉर्टेंट और जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं, क्या लगते हैं कि भाई मेरे को ये शब्द हार्ड लग रहा है, तो उस हार्ड वर्ड को आप कैसे अंडरलाइन करते चलोगे, क्या करते चलोगे? अंडरलाइन करते चलोगे। अच्छा, अंडरलाइन करने का क्या फायदा है? आप अगर अभी इस चीज को अंडरलाइन करोगे ना, तो आपको जब बाद में जो लास्ट के 7, 8, 9 क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी कि आप रिलेट कर सकोगे उस चीज को। तो आपको हार्ड वर्ड्स जो है वो क्या करने चलते हैं? अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। तो कोई भी 1 घंटा नहीं लगाएगा इस पैसेज को करने में। टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से रखना बेटा, पेपर छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन ना तो छोड़ना है ना ही पेपर छूटना चाहिए। तो 7 से 8 मिनट आपके लगेंगे इस पेपर को पढ़ने में। 7 से 8 मिनट आपको क्या लग रहे हैं पेपर को पढ़ने में फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद क्या करना है? आपको 5 मिनट लगाने हैं सेकंड टाइम रीड करने में। सेकंड टाइम रीड किया, सेकंड टाइम रीड करने में आपको कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट रीड करेंगे। फिर उसके साथ आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करते हुए चलना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट बार में क्वेश्चंस रीड करने हैं और धीरे धीरे करके आंसर लिख देने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा है हु का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट यानी क्या के सेंस का क्वेश्चन है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर देना। क्वेश्चन में आ जाए व्हेन मतलब कोई समय पूछा है आपसे, यानी कोई भी सन अगर होगा क्वेश्चन में तो सन का आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपको वेयर तो किसी जगह से रिलेटेड, है ना, यानी कहां से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ऐसा कैसा 5-6 लाइनें लिख के नहीं लानी है, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन और आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। जैसे जैसे पैसेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। दिक्कत आती है यहाँ पे कि भाई आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो हमने बताया है कि जब आप पैसेज सेकंड टाइम रीड करो तो जो हार्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, दिखने में ऐसे लग रहे हैं हार्ड है, उन सारों को अंडरलाइन करते चलो, फिर लास्ट में इन चीजों को सॉल्व करो। पैसेज नंबर 2 में भी आपको यही करना है, 2 बार रीड करना है, बिल्कुल आपको आधे घंटे लगने चाहिए इन दोनों पैसेज में। ये मेरा ऐसा सोचना है कि आप आधा घंटा ही लगाओ इस चीज पे।
सेक्शन बी आपका पोर्शन आता है राइटिंग का। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, जो आपका सबसे बेस्ट कंटेंट है, हमने बहुत बार पढ़ लिया, एक बार वापस देख लेते हैं कि आपका जो सबसे बेस्ट है वो आपको करना है। नोटिस, रिप्लाई, एडवर्टीजमेंट या फॉर अगेंस्ट, इनमें से आपने अगर किन्हीं 3 को कंप्लीट कर लिया है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से कोई 3 परफेक्ट कर लो और एक छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आएगा या तो आपको एडवर्टीजमेंट आ जाएगा या आपको नोटिस आ जाएगा या आपको एक्सेप्टिंग या फिर रिप्लाई वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर के आते हैं। ये कितने नंबर के आते हैं? 4 नंबर के आते हैं। तो इसमें अपन को 4 में से 4 लाने हैं। इन चारों में से कोई 3 याद कर लिए, 4 नंबर के पक्के हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद 5 नंबर का आपका आएगा। बस 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको इसके अंदर, एक तो रिपोर्ट मिलेगा और एक पैराग्राफ मिलेगा। एक रिपोर्ट मिलेगा और एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ के अंदर आपको हिंट मिलेंगे, रिपोर्ट के अंदर बाय चांस हिंट मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जो ये हिंट मिले हैं ना, उस हिंट से एक एक हिंट से फटाफट एक एक लाइन बना देना। अगर आपने प्रिपरेशन करी है एनुअल फंक्शन, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे, तो बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन नहीं करिए तो कोई बात नहीं, हिंट्स को यूज करके आपको सेंटेंसेस बना देने हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये 5 नंबर का आपका काम हो गया। इनमें ये दोनों ऑप्शन में ही आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बस उधर 4 नंबर वाले में आपको 4 जगह 4 ऑप्शंस चारों में से कोई 2 मिल सकते हैं। ठीक है, अब आता था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को क्या मिल रहा है? लेटर मिल रहा है, एप्लीकेशन मिल रहा है, जॉब एप्लीकेशन मिल रहा है और बिजनेस लेटर मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में हमको? एक तो मिल सकता है हमको जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, जो हमने रेज्यूम वाला किया था ना वो क्वेश्चन। एक हमको मिल सकता है लेटर टू एडिटर। ठीक है, एक हमको मिल सकता है यहां पे कि आपने कोई ऑर्डर करना है, कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है, ऑर्डर ऑन बल्क प्रोडक्ट। और एक कोई डिफेक्टिव मटेरियल आपके यहाँ पे आ गया है तो उस चीज को आपको चेंज करवाना है। इन चारों में से कोई 3 कर रखे हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा। 6 में से 5, 5.5 नंबर कहीं नहीं गए, आधा नंबर ग्रामर का कट सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है सेक्शन सी, है ना, ये तो सेक्शन डी है। ग्रामर पोर्शन आ जाता है। ग्रामर पोर्शन को आपने अभी तक बहुत अच्छे से लिया होगा, फिर भी नहीं हो तो आपको पीडीएफ दे रहे हैं, उसमें जो सेंटेंसेस है वो सारे सॉल्व कर लेना, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी आ जाता है आपका सीन पैसेज वाला। सीन पैसेज में देखो मेरे हिसाब से तो आपको क्या कर देना है कि बिना पढ़े ही आप आंसर्स कर दोगे, क्योंकि इतना पढ़ लिया है कि अब पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़े तो आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। देखो एमसीक्यूज में बिल्कुल गलती मत करना, फटाफट एलिमिनेट मेथड निकालना कि आपको ये चीजें तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं लग रही, तो भाई हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, हटाया, ये तो हो ही नहीं सकता, हटाया, ये तो हो ही नहीं सकता, हटाया, फिर लग रहा है हाँ मेरे को ये दोनों चीजें लग रही है, इसमें से कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। एलिमिनेट करते जाओगे, जैसे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा एमसीक्यू वाले को, कि मेरे को नहीं लग रहा कि मैं श्योर हूं इस चीज में, एलिमिनेट करके साइड में रख दो, 2 ऑप्शन रहने दो। यानी आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल अपन ये सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाट वाज द टीचर वियरिंग। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर आपको आता है, लेकिन आप कंफ्यूज होकर मेरे को यार कंफर्म नहीं होगी मेरे को आता है कि नहीं आता है, तो आपको भाई हाँ ये भी पहन रखा था ठीक है, ये भी पहन रखा था ठीक है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं उसने फ्रिल्ड शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये दोनों चीजें तो उसने पहनी थी, तो बोले नहीं तो फिर तो ऑल ऑफ द दीज होगा, क्योंकि ए और बी का तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट देखो, द टीचर यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक दैट ऑन ओनली ऑन। अब देखो इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कब पहनते, तो भाई हमको ये कंफर्म है कि दोनों दिन ही पहनते थे, तो इस तरीके से हमको आंसर्स दे देने। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लगे कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को यार ये ठीक नहीं लग रहा, ये सैटरडे मॉर्निंग नहीं है उसमें तो संडे मॉर्निंग आया था, तो फटाफट से जो आंसर क्लिक हो जाए वो आंसर क्लिक हो जाए, उसी को कर देना, उसको वापस ओवरव्यू नहीं करना है। ठीक है, फिर आपके 20-30 वाले ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ऐसे करके आपका लास्ट में जो एक क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है सीन पैसेज के विस्टास की किताब में से एमसीक्यू, और आपको बहुत अच्छे से मैंने कल करवाए थे बेटा, वो पढ़ के चले जाना, ये विस्टास के एमसीक्यूज आएंगे, है ना। ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। बहुत आपने इतना पढ़ लिया ना अभी तक कि आपको अब स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मेरे को कुछ नहीं आता। बेटा आपने जितनी स्टडीज अभी तक कर ली है ना, पूरे साल नहीं करी बट इन 5-6 दिनों में जितने कर लिए ना, उससे वो इनफ होता है। क्योंकि जब मुझे पता है, मैं ये 101% जानती हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना तब बोलोगे यार इतना सिंपल पेपर आया, मैं फालतू में स्ट्रेस ले रहा था। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके सामने आंसर कॉपी आती है तो आंसर कॉपी आपकी
वर्टिकल होती है। कैसे होती है? वर्टिकल होती है। वर्टिकल होती है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया होता है जहां पे आपको इंग्लिश में और हिंदी में और लेटर्स में, सॉरी वर्ड्स, क्या कहते हैं, डिजिट्स में आपको आपका रोल नंबर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? देखो यहाँ पे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आपको हिंदी और इंग्लिश में आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा और आपको अपने लेटर्स में, ये डिजिट्स में भी आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम होगा जहां पे आपको सब्जेक्ट, डे और डेट लिखना पड़ेगा। मीडियम का ऑप्शन आएगा, तो मीडियम आपका है तो हिंदी लेकिन पेपर इंग्लिश का है। सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, एग्री केमिस्ट्री, एग्री बायो, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। डे और डेट बहुत अच्छे से ध्यान से देख के जाना कि भाई क्या डे है और क्या डेट है। समझ में आया क्या? ये चीजों को गलती मत करना, बहुत ध्यान से। अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप, होगा कुछ भी नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप थोड़े शुरुआत में ही अगर कोई गलती कर देते हो ना, तो फिर आपको गड़बड़ लगती है कि यार मैंने ये गलती कर दी, अब क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूछ लेना है, वहां पे जो भी एग्जामिनेशन हॉल में मैम है उनसे पूछ लेना है। 10 बार पूछना है, वो डांटेंगी नहीं, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शंस दे तब उनकी बात बहुत अच्छे से सुननी है। ठीक है। यहाँ पे डे डेट का कॉलम आ जाता है और सब्जेक्ट का। ठीक है। अब जब आप पन्ना पलटते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सारे एग्जामिनर का काम है। यहाँ पे आपको जो अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के जाओगे उसके नंबर मिलेंगे और यहाँ पे टोटल आएगा, आपके आएगा 80 में से आ जाएंगे 75 सबके, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 75 सबके आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है। जब अपन नेक्स्ट पेज पे पलटते हैं तब आपको एक शीट ऐसे ऐसे मिलती है और वो शीट पूरी ब्लैंक होती है और यहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। जो पहले जो 2023 तक जो बोर्ड की कॉपीज आ रही थी उस बेसिस पे बता रही हूँ, कुछ चेंजेस है तो ढंग से पढ़ना। यहाँ पे तो आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सारे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2 में से 2, 4 में से 4, जितने भी मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सीरियल नंबर्स आपको लिखने हैं। समझ में आया? चलो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ठीक है सीरियल नंबर मिल जाए। अब बात आती है गणित, यहाँ कहाँ खराब होती है कि मैडम मैं तो है ना सेक्शन बी कर रहा था लेकिन मेरे से सेक्शन बी पूरा नहीं हुआ और मैंने सोचा मैं पहले सेक्शन सी कर लूं, तो अब मैंने सेक्शन सी कर लिया लेकिन मैंने क्या गड़बड़ कर दी कि मैंने फिर सेक्शन बी कर दिया। ये नहीं करना है बेटा। सबसे पहले जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो आपकी कॉपी, एक सेकेंड है ना, तो आपकी कॉपी में आपको क्या करना है, देखो ये आपकी कॉपी की लाइनिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइनें दी हुई है, यहाँ पे आपकी लाइन है, ये मार्जिन लाइन है। ठीक है, ये आपके मार्क्स देने की लाइन होती है और ये आपकी मार्जिन लाइन होती है। ये भी सीरियल नंबर होता है। सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपका मन किया कि नहीं मेरे को तो फोर्थ पहले करना है थर्ड बाद में करना है, तो क्यों करना है भाई। अगर 1 वर्ड वाले आंसर्स हैं तो आप थर्ड यहाँ पे लिख के एक लाइन छोड़ के और फोर्थ वाला यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर सही में आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो इस लाइन कितनी लाइनों में आंसर आएगा, मैं श्योर नहीं हूं, तो आपको कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से 4 लिखना है, फिर बहुत ध्यान से 3 लिखना है। अगर आपसे ये चीज हो जाती है ना तो घबराना नहीं। मुझे पता है 100% आप घबरा जाओगे कि मेरा ये आंसर नहीं हुआ और मैंने ऐसे गलती कर दी, तो ये चीज में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, जब आप 2 लाइनर्स लिख रहे हो, यहाँ पे जब आप सेक्शन ए पैसेज करते हो ना, तब आपको शॉर्टेस्ट आंसर लिखना है और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन अगर आप 4-5 लाइनें लिख देते हो, ठीक है लिख दी कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, जो मेन आंसर आपको लगता है कि ये हाईलाइटिंग है, तो इस लाइन पे वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे वर्ड है इन्वायरमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, उस क्वेश्चन का आंसर था इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को आपको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई 2 वर्ड्स है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दी। यहाँ पे कोई ऐसा 1871 को अगर ईयर आ गया तो उसको अंडरलाइन कर लेता। कि एग्जामिनर को क्या करना है, एग्जामिनर को तो आपकी कॉपी चेक करनी है। अब आप जो आंसर्स लिख रहे हो वो आपने आपके लिए थोड़ी लिख रहे हो, तो एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग लिखना है कि फिर एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि भाई इसका आंसर किस धरती के किस कोने में है। बिल्कुल नहीं ऐसे लिखना है, बिल्कुल क्लियरली लिखना है। अब आपकी गड़बड़ हो जाएगी सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अगर आप देखो, सेक्शन बी बहुत अच्छे से डाल देना है। एक तो पहली चीज तो ये कि सेक्शन ए किया, जितना स्पेस उसके नीचे छोटा छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से करो आराम से, शीट्स अपने पास बहुत सारी होती है। ठीक है, फिर सेक्शन बी अपन स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन बी में जब हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं, नोटिस वाला या फिर नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो नोटिस के लिए बॉक्स बनाना मत भूलना। ट्राई यही करना कि एक पूरे पेज पे आपका पूरा वो बॉक्स आ जाए नोटिस का। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको सेक्शन एप्लीकेशन लिखते हैं तो मार्जिन लाइन से ही पूरा स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद सेक्शन नंबर
सी आता है ग्रामर का, एक के बाद आंसर। अब आता है बात सेक्शन डी का। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, और क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जांपल मैंने आंसर नंबर 1 किया, ठीक है, मैंने आंसर नंबर 1 किया, मैंने लिख दिया। अब मैंने आंसर नंबर 1 किया, मैंने 2 लाइन में उसको किया, 2.5 लाइन में मैंने उसको कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैंने ठीक है ये कर लिया, फिर अब मैंने आंसर नंबर 2 करा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा यार मेरे को इस आंसर में कुछ और भी लिखना था, अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए आपको क्या कर देना है, आप जब आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो और वो आपका 2 लाइनों में आ गया, तो आपको 2 लाइनें और छोड़ के नेक्स्ट आंसर अटेम्प्ट करना है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। जब आपने ये 2 लाइनों में आंसर लिख दिया, फिर आपको 2 लाइनें छोड़ देनी। 2 लाइनें छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं, एक बैकअप के लिए, कि अगर आपको कोइंसिडेंटली आपको ये लगता है नहीं ये तो मेरा आंसर गलत है, मुझे इसको वापस करना है, तो वहां से वो केवल स्ट्राइक ऑफ करना है वर्ड को, बिल्कुल स्क्रिबल नहीं कर देना है, केवल उस वर्ड को क्या करेंगे हम, स्ट्राइक ऑफ, यानी एक डंडे से काट देना। और ये स्क्रिबल नहीं करेंगे और अपन वो पूरा आंसर को एक लाइन से काट के और फिर नीचे दूसरा आंसर आराम से लिख देंगे, अगर आपको ये लगता है कि मेरा आंसर गलत है, ठीक है। इसके बाद क्या चीजें होती है, 60 वर्ड्स वाले में अपन को कितनी 5 से 6 लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना, 2-3 लाइनें छोड़ के चलना पीछे ताकि अपन को जगह मिल जाए, ठीक है। और साफ सुथरा लिखना। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है वो लास्ट मोमेंट में मेरे से ये पूछ रहे मैम हैंडराइटिंग का क्या करें। बेटा हैंडराइटिंग का अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है तो आपको क्या करना है, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में थोड़ा गैप रखना, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग इस तरीके की है तो आपको क्या करना है, जैसे अब आपकी हैंडराइटिंग ऐसे है, अब आप क्या लिख रहे हो आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। और फिर आपने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इसमें ये चीज मत करो, ठीक है। थोड़ा एक तो पेन ढंग से यूज करो, पेन बहुत अच्छे से यूज करो, बहुत अच्छा पेन लेके जाओ एग्जाम में। और एक आप जब ये कुछ यहाँ पे जो भी लिखते हो फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ो एक वर्ड और दूसरे वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं मिस्टर लैम was called लैमी लैम, है ना। अब ये तो जब है जब ठीक ठाक राइटिंग है किसी की, है ना, लेकिन किसी कैसे राइटिंग है। अब वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा ये करे कि इस वर्ड में और इस वर्ड में अच्छा खासा गैप छोड़े ताकि जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, वो जो पढ़े ना तो उसको समझ में आ जाए, हाँ भाई ये तो ये लिखना चाह रहा था, ठीक है मैं समझ गया। समझ में आई क्या बात। तो आपको क्या करना है, अच्छी खासी स्पेस छोड़नी है आंसर्स के बाद, और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उनको एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है। सेक्शन ए में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 15 मिनट लगाओ एक पैसेज को पढ़ने में और सॉल्व करने में। सेक्शन ए का सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें आप कम से कम 10 मिनट लगाओ। फिर सेक्शन सी अच्छा करते जाओ, मतलब फ्लो से करते जाओ, है ना। अगर आपका कोई एमसीक्यू वाला पार्ट है तो अपन ने डाल दिया भाई एमसीक्यू, भाई मैं कर लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो आपको ऐसे पीछे करने के लिए मत छोड़ो। यहीं पे अगर आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो यहीं पे आप एक एक लाइन का एक एक वर्ड का आंसर है तो आप कर सकते हो ना, वहां पे छोड़ के बाद में इसको लिख दूंगा, तो वैसे करना। बढ़िया अच्छी खासी लाइन छोड़ना। कॉपी इतनी सुंदर इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है और लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर को लगेगा यार इसकी हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं तो क्या ही पढ़ता होगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़ा अच्छा मायना रखती है। टाइम मिलता है तो ब्लैक और ब्लू दोनों इंक यूज करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों ही यूज कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम मैनेजमेंट मैं कर लूंगा, है ना, तो या तो टाइम अगर लगता है आपको कि मैं मैनेज कर रहा हूं तो दोनों यूज करो, ठीक है। बॉक्सेस बनाने के लिए पेंसिल यूज करो। पेंसिल यूज नहीं करी तो मेरे को पता चल गया तुम पेंसिल यूज करके नहीं आया तो मैं तुम्हारे को पीट दूंगी, ध्यान रख लेना। समझ में आया। बार बार बोला है कि बॉक्स बनाने के लिए चाहे वो रेज्यूम का हो चाहे वो नोटिस का हो और एडवर्टीजमेंट में भी अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हो तो आप उसको पेंसिल से बनाओगे। अंडरलाइन कर रहे हो तो ऐसे अंडरलाइन नहीं करनी है, बिल्कुल व्यवस्थित अंडरलाइन करनी है। एक स्केल और एक पेंसिल आज खरीद लेना, ठीक है। बात यहाँ पे खत्म हो गई, आपको आंसर अटेम्प्ट करना। अब बात क्या आती है, अभी तक बेटा जितना पढ़ा है आज शाम को 7 बजे तक जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लेना, इसके बाद किताबें ड्रॉप कर दे। अच्छा किताबें ड्रॉप करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि भाई इतनी टेंशन इतनी स्ट्रेस अब नहीं लेनी है, अब आपको पूरी करनी है अपनी नींद, ठीक है। 7 बजे आराम से किताबें छोड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक करके आ जाना, घूम के आ जाना, भगवान के 2 वोग लग के आ जाना, ठीक है, सारी रिक्वेस्ट करके आ जाना, है ना। और फिर आराम से आके अपना सो जाना है। सुबह जल्दी का पेपर है, टाइम से पूरी नींद पूरी करनी है क्योंकि 3.25 घंटे वहां पे सन्नाटे में बैठना पड़ेगा। वहां पे आपको किताबें हैं, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर नींद की आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी बच्चा 1-1, 2-2 बजे तक नहीं पड़ेगा, 5 बजे तक बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा बेटा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है ना।
बहुत अच्छे से अभी पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अभी थोड़ा बहुत 2-4 घंटे और पढ़ लो, वीडियोस देख लो, या फिर कुछ माइंड मेकअप करने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस देख लो। बट अब आपको कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है। समझ में आई ना ये बात? अभी आप 8 बजे 9 बजे की लास्ट सो जाना आराम से, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। बहुत पढ़ लिया है, एग्जामिनेशन हॉल से जब कल निकल के आओगे ना, आई एम डैम श्योर कि आप ये कमेंट्स करने वाले हो मेरी वीडियोस पे कि मैम इतना सिंपल पेपर आया कि हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी और हम बहुत डर रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए ये मेरी बेस्ट विशेष है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दो, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, अगर क्लासरूम में घड़ी है तो देखते रहना, नहीं है तो मैम से पूछते रहना मैम टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आपके लिए वहां पे वॉचेस अवेलेबल हुई तो ठीक है, आप पहन के जा सकते हो, डिजिटल नहीं पहन के जा सकते हो, वो कांटे वाली पहन के जा सकते हो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, अपन को मैम से पूछ लेना। बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल ताका झाकी नहीं करनी है, दो कि गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि अगर आपने कुछ ताका झाकी कर ली, अगर आप चिट से ऐसा कुछ लेके गए, फ्लाइंग आ गई और उन्होंने चेकिंग कर ली और आपको फिर वो एग्जाम नहीं देने देंगे। तो हर चीज में बहुत अच्छे से करना। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टनेस को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही छोड़ के जाना, वहां अंदर मत लेके जाना। अच्छे से एग्जाम करना, अपना पूरा टाइम 3.25 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। समझ में आई ये बात? बिल्कुल अच्छे से अपने जो भी क्वेरीज है कमेंट्स में डालो। पीडीएफ आपको कंप्लीटली मिल जाएगा एनसीए के टेलीग्राम चैनल पे अभी थोड़ी ही देर में। ठीक है, वो पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेना, ग्रामर के जो सेंटेंसेस है उनका अटेम्प्ट कर लेना, पैसेज में ज्यादा टाइम मत लगाना। 3.25 घंटे का पेपर इसीलिए बनाया गया है कि प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम मैनेज करके एक एक क्वेश्चन पे 1-1 2-2 मिनट देना। वो सारा आपको मैंने शुरुआत में बताया था, है ना, जब ब्लूप्रिंट समझाई थी। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से करना, अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है ना। बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, डेस्पेंडेंस में नहीं जाना है, और बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे एनसीए के चैनल पे कमेंट्स में डाल सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट एग्जामिनेशन।